दोस्तों, आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ जो थोड़ा सा लीक से हटकर है। यार ये मेरे पर्सनल विचार हैं। अगर किसी को हर्ट पहुँचे तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, एंड अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो यार मैं पहले ही माफ़ी मांगता हूँ। ये चीज़ आपने और मैंने, हम सभी लोगों ने देखी है कि यार हम जब कभी भी जिम में पहुँचते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत सारे यूथ्स और बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं जो कि बहुत कड़ी मशक्क़त कर रहे हैं, बहुत वेट लिफ्ट कर रहे हैं, सो मैनी डूइंग फैंसी थिंग्स, अलग अलग तरह की चीज़ें कर रहे हैं। अब उनमें से कई सारे लोगों से पूछो, ऐसा लगता है जैसे किसी मिशन पर भिड़े हुए हैं। जब उनमें से कई सारे यूथ से पूछो कि यार आप इतनी कड़ी मशक्क़त क्यों कर रहे हो, क्या रीज़न है इसके पीछे का, तो उनका जवाब क्या होता है, कई सारे लोगों का जवाब क्या होता है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उनमें से कई सारे लोग ये कहते हैं कि यार हमने ना सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे किसी बॉडी बिल्डर की प्रोफाइल को देखी है, या किसी मॉडल के पेज को देखा है, या हमने किसी फिल्म में ना किसी एक्टर को देखा और हमको ना वैसी बॉडी चाहिए, या फिर हम शायद किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं इसीलिए हम इतनी कड़ी मशक्क़त करें। ऐसा जवाब होता है उनका, और ये चीज़ आप लोगों को भी पता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि यार किसी को इम्प्रेस करने के लिए या सिर्फ दिखावे के लिए जिम में खुद को 2-2, 3-3 घंटे रगड़ना सही है क्या? दोस्तों, मैं यहाँ ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि जिम नहीं करना चाहिए। बस मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यार अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपका एक पर्पस होना चाहिए, एक सही पर्पस होना चाहिए कि हाँ मैं इसीलिए ट्रेन कर रहा हूँ। अब देखो, यहाँ तो अगर आप एक बॉडी बिल्डर हो, या फिर अगर आप एक फिटनेस मॉडल हो, या फिर अगर आप एक एथलीट हो, तो आपके लिए ट्रेनिंग मस्ट है। लेकिन अगर आपका गोल उससे रिलेटेड है ही नहीं, अगर आपका लक्ष्य ऐसा कुछ है ही नहीं, तो आप ज़बरदस्ती क्यों आप अपनी मसल को इतना ब्रेक डाउन कर रहे हो, क्यों आप अपनी बॉडी पे एक्स्ट्रा का स्ट्रेस डाल रहे हो? इससे आगे चल के तो आपको परेशानी होगी, और इस पर न जाने कितना खर्चा और कितना मेंटेनेंस लगता है, ये बात आप सभी जानते हैं। और तो और दोस्तों, मैंने YouTube पर भी ऐसे कई लोगों को देखा है, बहुत ही रिस्पेक्टेड लोग हैं वो, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग दोज पीपल। वो ये कहते हैं कि यार आप जब जिम में जाओ ना, उनके लाखों की संख्या में उनके फॉलोअर्स हैं, वो कहते हैं कि यार आप जब जिम में जाओ ना तो खुद को इतना ट्रेन कर दो कि जब आपका जिमिंग ख़त्म होने आ रहा हो तो आप चलने की स्थिति में नहीं होने चाहिए। ऐसा मतलब इतना ट्रेन कर दो। खैर, मैं इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं करता, ना ही मैं इस चीज़ से अग्री करता हूँ। मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, एंड उनके पास हो सकता है मेरे से ज़्यादा नॉलेज हो, ऑफकोर्स हो गई, बट मैं इस चीज़ से अग्री नहीं करता। मैं ये मानता हूँ कि यार खुद को ऑप्टिमम लेवल तक ट्रेन करना चाहिए। ऑप्टिमम लेवल का मतलब क्या है कि जो हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी है उसका 70% या 60% तक ट्रेन करना चाहिए। एंड हाँ, ऑफकोर्स महीने में 1-2 बार हमें एकदम हाई लेवल, या कहो जो हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी है वहाँ तक भी ट्रेन कर सकते हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ऑप्टिमम लेवल तक हमें ट्रेन करना चाहिए, ना कि एकदम मतलब मसल्स को हाई फाई तोड़ रहे हैं, एकदम रोज़ उसमें इतना स्ट्रेस डाल रहे हैं। और यही चीज़ हम लोग अपने ग्रीन फिटनेस में भी करते हैं। खैर, मैं ग्रीन फिटनेस की बात फिर कभी करूँगा। तो फाइनली दोस्तों, मैं इस वीडियो को रैप अप करना चाहूँगा, और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि यार हमें 2 चीज़ों का ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए कि सबसे पहला, हम ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं, ट्रेनिंग करने का हमारा पर्पस क्या है, और दूसरा रीज़न, आपको कितनी ट्रेनिंग करनी चाहिए। कहिए कि आपको कितनी देर ट्रेनिंग करनी चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, इस चीज़ का पता बिल्कुल होना चाहिए। ना कि किसी बॉडी बिल्डर को देखकर, किसी की बॉडी को देखकर आप सोच रहे हो कि यार काश मेरे पास भी ऐसी बॉडी हो, तो ऐसे में आप अपनी बॉडी को खुद हार्म पहुँचाएंगे। आज ही अपनी प्रायोरिटीज़ तय करें कि यार आप किस पर्पस के लिए ट्रेन कर रहे हो, और आपको किस तरीके से ट्रेन करना चाहिए, या कितनी देर ट्रेन करना चाहिए। दैट्स इट। इस चीज़ का ध्यान रखो। एंड मेरा उद्देश्य किसी को क्रिटिसाइज़ करना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरी बात सही है तो नीचे कमेंट करके बताएं, अगर आपको लगता है कि नहीं है तो तभी भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू।